अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम हरीम दानिश है और शाम का वक्त था। भूख तो हम सबको लग रही थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से फ़्रेंच फ्राइज़ बना लेते हैं। वैसे इतना जल्दी काम हुआ नहीं था जितना जल्दी वीडियो में दिख रहा है, क्योंकि स्पीड तेज़ की हुई है इस वजह से। वैसे फ़्रेंच फ्राइज़ मैं बहुत कम बनाती हूँ और उसकी वजह यह है कि फ़्रेंच फ्राइज़ फ्राई होने में अच्छा खासा टाइम भी लेता है और ऑयली भी होता है। ज़्यादातर मैं अपने बच्चे को सूजी ही खिलाती हूँ, वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, मगर चीनी के बगैर हमें खिलाना चाहिए, शुगर नहीं होनी चाहिए। वक्त खामोशी से गुज़रता जा रहा है, ना ये रुकता है, ना पलटता है, ना किसी का इंतज़ार करता है। हम समझते हैं अभी बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत ये है कि जो दिन गुज़र गया वो हमारी ज़िंदगी से कम हो गया। सोचें, कल हम क्या थे, आज क्या हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल कहाँ होंगे। वक्त हमें रोज़ एक मौका ज़रूर देता है, मगर शायद हम उसे ज़ाया कर देते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि वक्त को ज़ाया नहीं होने दें, ख़ुद को बेहतर बनाएं और अपना मकसद जो है वो पूरा करें। खैर, बातों ही बातों में फ़्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई हो गया। एक बैच मतलब आलू तो मैंने एक ही लिया था फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए, मगर क्योंकि मेरा फ्राई पैन छोटा था इस वजह से आलू कम्प्लीटली 2 बैच में मैंने फ्राई किए हैं। इस दिन का व्लॉग काफ़ी लंबा बन गया था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। आज पहला पार्ट डाला है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में सेकंड पार्ट डाल दूँगी। इससे एक दिन पहले मैं घर का काफ़ी ज़्यादा सौदा वगैरह लेने गई थी, तो वो भी मैं अभी रखूँगी, तो उसकी भी व्लॉगिंग आप लोगों को दिखाऊँगी। और इसके अलावा कुकिंग वगैरह की जो वीडियोज़ हैं वो फिर मैं सेकंड पार्ट में डालूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं ये तेल का डब्बा भी लाई थी, बिल्कुल नया, जो मेरे पास था नहीं। ये इससे काफ़ी आसानी हो जाती है, एक दफ़ा में आ जाता है अच्छा खासा तेल, तो हफ्ते तक तो आराम से चल जाता है। तो इसको भी मैंने फिल करके रख दिया है। चूल्हे के करीब रहता है तो आसानी रहती है, जब भी बनाना हो फ़ौरन से हाथ में आ जाता है। बाकी ये साथ में चाय वगैरह मैं चढ़ा रही थी। खैर, अब ये जो मसाले के डब्बे मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाए थे, उसमें ये सारे मसाले लाई थी मैं। किफ़ाया से बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। और ये चाय वगैरह का सामान था, और जो मैं कुकिंग कर रही थी उसके साथ ही प्याज वगैरह मैंने रखा हुआ था, वो सब तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर सिर्फ मसाले फिलिंग करते हुए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इम्पॉर्टेंट सारे मसाले लेकर आई थी मैं। बेसिक जो 6 मसाले होते हैं वो तो मैं लाई थी, साथ में चीनी, दूध, पत्ती, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब ले आई थी, तो आसानी हो जाती है। फिर एक दफ़ा आ जाता है तो फिर 2-3 महीने तक तो चलता ही है आराम से।
जहाँ हम कुछ टाइम पहले वक्त की बात कर रहे थे, वहाँ हमें साथ के साथ अपनी सोचों को भी दुरुस्त रखना चाहिए। वो नेमतें जो हमें अल्लाह अता करता है, हम शायद उस तमाम नेमतों को का मालिक अपने आप को समझ लेते हैं, और जब वो नेमतें हमसे छिन जाती हैं तो हम अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं। जबकि वही असल वक्त है सब्र करने का, जो हमें सब्र करने का बोलते तो सब है, मगर सब्र करने का असल वक्त ही वही है। जबकि हर नेमत अल्लाह के तरफ से हमारे पास अल्लाह की अमानत होती है, और हर एक नेमत का, भले वो माल, दौलत, रिश्ते, औलाद, कुछ भी हो, वो तमाम नेमत का एक मुकर्रर वक्त होता है उससे हम लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। उसके बाद जब अल्लाह हमसे वो चीज़ें वापस ले लेता है तो वो हमारा इम्तिहान होता है, हमारे सब्र का इम्तिहान। बल्कि हमारी तो ये सोच होनी चाहिए कि ये नेमत मेरा हक़ नहीं था, बल्कि मेरे रब का एहसान था कि उसने मुझे इस नेमत को इस्तेमाल करने के लिए चुना। क्योंकि ये दुनिया आर्जी है, हम और हमारी सारी नेमत एक ना एक दिन ख़त्म होनी ही होनी है, और यही सब हमारा ईमान है, अकीदा है। और हमें अपना ईमान और अकीदा तकदीर को मज़बूत बनाने की ज़रूरत है, और इसको मज़बूत बनाने के लिए हमें मस्बत सोच से सब्र करने की ज़रूरत है, जिसमें अल्लाह की शुक्रगुजारी भी पैदा होती है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें बेहतरीन सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खैर, बातों ही बातों में मेरे काफ़ी सारे डब्बे तो फिल हो ही चुके हैं। नमक और काली मिर्च जो है वो मैंने अपने बड़े वाले डब्बों में रखे हैं, बाकी काफ़ी सारे जो मसाले हैं वो दूसरे डब्बों में रखे हैं। चाट मसाला मैंने अलग करके एक डब्बे में रखा है। अब इस पे मुझे स्टिकर्स लगाने हैं, वो अभी मैंने लगाए नहीं हैं। स्टिकर्स मंगवा लिए हैं, बस उसको लगाने का टाइम नहीं मिल रहा। खैर, ये डब्बे में मैंने दाल, चावल वगैरह रखने के लिए लिया है। तो अभी तो खैर मैं सिर्फ़ काले मसूर की दाल लाई थी, तो इसमें मैंने वो डाल दिया है दाल अपनी। बाकी और जैसे जैसे सामान आता रहेगा तो मैं इसी डब्बे में डालूँगी। साथ में मैंने नमक भी इसी डब्बे में डाला है, चीनी इसमें नहीं डाली है। चीनी तो खैर डब्बों में फ़िल हो गई थी और ख़त्म हो गई थी, इस वजह से मुझे उसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ़ चाय की पत्ती जो है वो मैंने डाली है इस दूसरे वाले डब्बे में, और इसमें मैंने रखा है चाय की पत्ती, दूध और चीनी डालने के लिए वाला डब्बा, क्योंकि चाय तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से मैंने उसके लिए अलग रखा है। हमारे यहाँ पर लिक्विड दूध नहीं आता है गाय का, हम लोग पाउडर दूध ही इस्तेमाल करते हैं। मेरे घर पर बचपन से पाउडर दूध इस्तेमाल होता है, मेरे हस्बैंड को भी इशू नहीं होता पाउडर दूध के लिए, तो इसलिए मैं पाउडर दूध ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे ये होता है कि पूरे महीने के चाय का सामान एक साथ ही आ जाता है और आसानी भी रहती है। खैर, चीनी जो है वो डालने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए शरबत बनाया था, दूध वाला, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से तो दूध पिलाना ही होता है, तो उनके लिए और अपने भतीजे के लिए मैंने शरबत बना लिया था। खैर, दूध में चीनी मेरी कोशिश होती है कि कम ही डालूं ताकि हेल्दी रहे। साथ में रूअफ़ज़ा या कभी कोई भी चॉकलेट पाउडर होता है तो वो डाल देती हूँ, मगर ज़्यादातर रूअफ़ज़ा डाल देती हूँ, क्योंकि ठंडा दूध ही पीने को मैं मतलब वो पी लेते हैं सुकून से, इस वजह से। पीछे जो प्याज वगैरह पड़ी हुई है वो सब मुझे सालन बना रही थी, दाल बना रही थी, तो ये है कि उस सब चीज़ों के लिए मैं तैयारी कर रही थी साथ के साथ। तो उसका व्लॉग मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेगा मेरा चैनल, ताकि आगे आने वाले तमाम तर व्लॉग आप लोगों को मिल जाए।
और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से शरबत कंप्लीट हो ही गया था, बन गया था, बस जल्दी जल्दी फ़ौरन बन जाता है 2 मिनट में। तो ये बनाकर फिर मैंने दे दिया था। और उसके बाद फिर मैंने अपना दूध का डब्बा इकट्ठे ही खाली कर लिया था, पुराना वाला थोड़ा दूध पड़ा हुआ था वो खाली करके फिर मैंने नया वाला पैकेट खोलकर उसको भर दिया था, फिल कर दिया था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक भी किया करेगा, शेयर भी करेगा और सब्सक्राइब प्लीज़ मेरे चैनल को कर लेगा और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैंने तमाम अपनी ग्रॉसरी डब्बों में डाल दी हैं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।